हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम लोग रिलेशन स्टेबलाइज करेंगे बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जैसे लीनियर पॉलिनोमियल हम लोगों ने जब कंसीडर किया था हमने ax प्लस b, a डज नॉट इक्वल टू जीरो, तो इसका जीरोस हमने क्या फाइंड किया था, माइनस बी अपॉन ए। तो इसमें कोएफिशिएंट से हमने रिलेट किया था, यानी कि माइनस टाइम्स ऑफ कांस्टेंट टर्म और कोएफिशिएंट ऑफ x से हमने क्या किया था, डिवाइड कर दिया। आज हमें क्या करना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सेम चीज इंप्लीमेंट करना है। दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशनशिप स्टेबलाइज करना है बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। जीरोस भी आपको पता होगा, वीडियो में मेरे डिटेल से मैंने बताया था, कोएफिशिएंट भी आपको पता होगा। उसके लिए उसको करने से पहले एक जनरल एग्जांपल हम कंसीडर कर लेते हैं। एक एग्जांपल कंसीडर की x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ये एक जनरल सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने अज्यूम किया है। इसके हम जीरोस निकालेंगे, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। हम डायरेक्ट फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 2 और x माइनस 3। इसका फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता तो वरीड मत होइएगा, जब मैं एक्सरसाइज कराऊंगा तो मैं डिटेल से बताऊंगा कैसे फैक्टराइज किया जाता है। जीरोस निकालते हैं, इसको जब हम जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, और जब इसको जीरो पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। यानी कि 2 एंड 3 इसके क्या कहलाएंगे, जीरोस कहलाएंगे। यानी कि x के स्पेस पे अगर आप 2 रख देंगे तो ये पॉलिनोमियल, जैसे मान लीजिए कि हमारा f ऑफ x एक पॉलिनोमियल है, तो ये जीरो हो जाएगा। यानी कि 2 इसका क्या हुआ, एक जीरो हुआ। और 3 रख देंगे तो 3 भी क्या होगा, एक जीरो होगा। यानी कि 2 and 3 आर द जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने निकाल लिया। अब देखिए इसके बीच में रिलेशन कैसे स्टेबलाइज करते हैं। अगर हम इन जीरोस का सम निकालें, जीरोस का सम यानी कि 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5। और ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, माइनस टाइम्स कोएफिशिएंट ऑफ किसका, x डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ, मैं ब्रीफली लिख रहा हूं, COEFF लिख रहा हूं, ये कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। माइनस लगाइए कोएफिशिएंट ऑफ x। कोएफिशिएंट किसे कहते हैं, जो x के बराबर में हो। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 5 डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1 है, 1 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ गया 5 आया। अब इसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालें, यानी कि 2 into 3 क्या हो जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा 6। हम कांस्टेंट टर्म ले लें, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या, 6 by 1 यानी कि 6। तो ये एक रिलेशन हो गया किसके बीच में, जीरोस के बीच में और कोएफिशिएंट के बीच में। कोएफिशिएंट जैसे यहाँ पे -5 हमारा x का कोएफिशिएंट है और 1 क्या x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है। अब हम ये चीजें कहां से आई, इसे हम पूरी तरह से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे। आई थिंक ये आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब हम इसी को जनरलाइज करेंगे, कैसे, चलिए देखते हैं। इसको मैंने इधर साइड में कर दिया और थोड़ा सा श्रिंक कर दिया मैंने। अब चलिए हम एज्यूम करते हैं, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या कंसीडर द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax स्क्वायर bx प्लस c फॉर क्वाड्रेटिक a डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये लिखना जरूरी होता है क्योंकि अगर a जीरो हो गया हमारा तो क्या होगा, जो रिमेनिंग बचेगा दैट विल बी द लीनियर। bx प्लस c क्या होगा, लीनियर होगा, वेयर a b c आर द रियल नंबर्स। ठीक है, लेकिन a की वैल्यू क्या होगी, जीरो नहीं हो सकती। अब हम इसको एज्यूम करेंगे, अब यहां पे इसे कंसीडर कर लिया, लेट अल्फा एंड बीटा बी द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। इसे हम पॉलिनोमियल मान ले तो लिखना आसान है, f ऑफ x बी द पॉलिनोमियल f ऑफ x। अब ये अल्फा बीटा कौन सी बला आ गई, अल्फा एंड बीटा क्या है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं कि अल्फा बीटा कहां से आ गया। बेसिकली ये जो जीरोस निकाला था x इज इक्वल टू 2, इसी 2 को हमने क्या मान लिया अल्फा, और जो x इज इक्वल टू 3 था इसे हमने क्या मान लिया बीटा। जीरोस, अब मुझे जीरोस तो पता नहीं क्या है, यहाँ पे जो 2 3 पता था तो उसे हम मान लेंगे, एक जीरोस को अल्फा, दूसरे जीरोस को बीटा। तो अब ये जो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर bx प्लस c, अगर जीरो से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सोचिए। यहां पे क्या था, हमारा 2 था, x इज इक्वल टू 2 था, y इज इक्वल टू 3 था। अगर इसी जीरो से पॉलिनोमियल बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 को ट्रांसपोज कर लेंगे, -2, यानी कि जो प्लस था उसे क्या करेंगे, माइनस, x से माइनस कर देंगे, और ये +3 है तो क्या कर देंगे -3।
इन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो फर्दर आपका क्या बन जाएगा, सेम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। आप चाहे तो करके देख ले, एक्स इंटू एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, माइनस 5x। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, नेगेटिव और नेगेटिव का मल्टीप्लाई पॉजिटिव होता है तो 6 आया कि नहीं। तो अब हमारे केस में क्या है कि ये पॉलिनोमियल दिया गया है, इसी के जीरोस को अल्फा एंड बीटा अज्यूम किया, यानी कि लाइक 2 and 3। तो अगर हमें पॉलिनोमियल चाहिए तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। यही मेन चीज इसमें समझने की, जो भी जीरोस होगा उसको x से माइनस कर दीजिए, दूसरे जीरोस को x से माइनस कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फर्दर यही पॉलिनोमियल मिल जाएगा। यहां पे मैंने करके दिखाया। अब एक चीज आप और इसमें समझने की कोशिश करें, जो बुक में पूरी तरह से प्रूफ किया गया है, निकाला गया है, रेशियो स्टेबलाइज किया गया है, आप उसे अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि उसमें स्टार बना दिया जाता है, लिखा रहता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं तो आप उसे छोड़ देते, छोड़िए मत, इससे आपकी मैथ डेवलप नहीं होगी। इसका जीरोस अगर हमने निकाला 3, 2 and 3 आया, अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12, इसके भी जीरोस 2 and 3 होंगे। अगर हम इसे 2 से डिवाइड कर दें, 1/2x स्क्वायर और माइनस 5x प्लस 6, इसके भी जीरोस क्या होंगे, 2 and 3 ही होंगे। विद किसी भी कांस्टेंट से, जीरो के अलावा किसी भी कांस्टेंट से हम √2 से, √3 से, 5 से, 9 से, 10 से, 1000 से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये इसके जीरोस क्या होंगे, 2 and 3 ही होंगे। तो दैट मीन्स कि जब हमें पॉलिनोमियल पता ही नहीं है कौन सा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जनरलाइज करने के लिए k से मल्टीप्लाई कर देंगे। वो k की वैल्यू हमारी 1 भी हो सकती है। अगर जैसे इसका k की वैल्यू अगर 1 है तो इसके डायरेक्ट रूट क्या निकला है, 2 and 3 आए। अगर हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया है पूरे पॉलिनोमियल को तो भी इसके जीरोस क्या आएंगे, 2 and 3 आएगा, 2 ऐसे कॉमन हो जाएगा। अब हमें पता नहीं रहता ना किस पॉलिनोमियल का जीरोस 2 and 3 था, तो इसी वजह से यहाँ पे बुक में कैसे क्या किया गया है, मल्टीप्लाई किया गया है। ये मेन चीजें आपको समझना चाहिए। तो k से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, k टाइम्स ऑफ, अब आप ब्रैकेट खोलोगे, x से x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस अल्फा x माइनस बीटा x। एक बार x से इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार x से इसको मल्टीप्लाई किया, एक बार फिर बीटा से इसको, फिर बीटा को अल्फा से, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अब क्या होगा कि एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस, इसमें से हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, अल्फा प्लस बीटा। जब कभी भी हम माइनस कॉमन लेते हैं अंदर के साइन क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, और ये हो जाएगा हमारा अल्फा एंड बीटा। अब हम क्या करेंगे, k से मल्टीप्लाई कर देंगे, k टाइम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू k टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस k टाइम्स अल्फा इंटू बीटा। ये किसके बराबर हो गया, ax स्क्वायर bx प्लस c। आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। और अब हमें क्या करना है, कंपेयरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड की तुलना कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट k है, यहां पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, a है, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी, a। और यहां पे देखेंगे x का कोएफिशिएंट क्या है, x का कोएफिशिएंट है माइनस k अल्फा प्लस बीटा। देखिए x को अगर छुपा लें तो क्या दिखेगा, माइनस k अल्फा प्लस बीटा। यहां x को छिपा लें तो क्या दिखेगा, b, यानी कि ये हमारा किसके बराबर है, b के बराबर है, राइट। इसी तरह से हमारा जो k टाइम्स अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, पूरा कांस्टेंट है, यहां पे कांस्टेंट क्या है, ये है c। ये मेन चीज थी, अगर आपको समझ में आ गया होगा तो बस यही तक मेन था। कंपेयर कर लिया, k की वैल्यू a के बराबर हो गया, ये हो गया। अब हम इसे मिटा दें क्योंकि स्पेस हमारे पास यहाँ पे कम पड़ रहा है। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, k को इसके डिनोमिनेटर में ले सकते हैं, माइनस k। याद रखिएगा जब मल्टीप्लाई में होता है नीचे लाते हैं तो उसका साइन चेंज नहीं होता। अब k बेसिकली क्या है हमारे पास, k की वैल्यू क्या है, a के बराबर है, तो माइनस a। इसे मैं और मिटा दूं, ये यानी कि ये क्या आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, जो मल्टीप्लाई का रूल होता है वही डिवाइड का रूल होता है। याद रखिएगा किसी फ्रैक्शन के नीचे अगर -2 है, या इसे आप यहां पे माइनस लिख दें या माइनस इस तरह से लिख दें, तो ये बात सब बराबर होती है। इस माइनस को हमने यहां पे ले लिया या ऊपर ले लिया, तो अब इस माइनस को हम यहां पे ले लेंगे,
माइनस बी अपॉन ए। ये माइनस बी है क्या, एक्स का कॉफिशिएंट, बी एक्स का कॉफिशिएंट क्या है बी, तो माइनस लगाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो यानी कि सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए, ये किसके बराबर होता है, माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हम लोगों ने क्या किया, जीरोस का सम को रिलेट कर दिया किससे, कॉफिशिएंट से। यही तो करना था, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कॉफिशिएंट। अभी एक काम हमने किया। दूसरा क्या है, के अल्फा बीटा एंड करके आप लिख लें, के अल्फा बीटा किसके बराबर है, सी के बराबर है। और के की वैल्यू क्या है, ए इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सी बाई ए। क्या आ गया, सी बाई ए। अब आप देखें, सी बाई ए अल्फा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस सी बाई ए के बराबर है। सी क्या है, कांस्टेंट टर्म, ए क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम लोगों ने रिलेट कर दिया किससे, कांस्टेंट टर्म एंड कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के से, और सम ऑफ जीरोस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस टाइम्स कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये एनसीईआरटी के बुक में प्रॉपर किया गया है, एक बार आप वहां भी पढ़ें, इसको भी देखें। इस तरह से जब आप करेंगे तब आपकी मैथ्स डेवलप होगी, और कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं से एडिशनल भी आता है ना, तो आप डेफिनेटली कर लेंगे, क्योंकि माइंड आपका डेवलप कर जाएगा। डायरेक्ट एक्सरसाइज पे मैं आ जाता, आपको भी अच्छा लगता, सर ने बड़े अच्छे से करा दिया, लेकिन वो राइट वे नहीं है। मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस करने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैथ्स से इजी सब्जेक्ट कोई नहीं है। क्यों, क्योंकि मैथ्स इज इजी विद अस, बस आपको डेली पढ़ने की जरूरत है। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में। सभी क्वेश्चन को वन बाय वन डिटेल से सॉल्व करेंगे, और बहुत सारे एम्पल्स ऑफ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, हाफ ईयरलीज के लिए, प्री बोर्ड्स के लिए, बोर्ड्स के लिए। बहुत डिफरेंट बहुत जबरदस्त कलेक्शन है हमारे पास, सभी को हम लेकर के आएंगे। ओके, आप इसे नोट कर लें।